इस गरिमामयी उपस्थिति में मैं मेजर प्रशांत किशोर, फोर्स हेडक्वार्टर सीटीएफ, हृदय की अंततः गहराइयों से आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। समारोह प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि एनएसजी गीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चाहो तो चांद पे चढ़ जाओ, जब चांद में जाना तिलक लगाना, जब चांद में जाना तिलक लगाना, तीन रंग का एक निशान। हम हैं रहे हिंदुस्तान, हम हैं रहे हिंदुस्तान, हम हैं रहे हिंदुस्तान, हम हैं रहे हिंदुस्तान। इतिहास मेरी आंखों में है, आंखों में समंदर रहता है, आकाश का हाथ पकड़ कर कहता है, हो हम रंग रंग हैं फिर भी संग है, हम रंग रंग हैं फिर भी संग है, तीन रंग का एक निशान। हम हैं रहे हिंदुस्तान, हम हैं रहे हिंदुस्तान, हम हैं रहे हिंदुस्तान, हम हैं रहे हिंदुस्तान। हम हैं रहे हिंदुस्तान। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय श्री जी किशन रेड्डी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड परिवार के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। महोदय की दिनचर्या अत्यंत व्यस्ततम एवं महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से परिपूर्ण है, तथापि आपने हम सब के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। मैं माननीय श्री सुरजीत सिंह देसवाल आईपीएस महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से निवेदन करता हूं कि सभा को संबोधित करें। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय श्री जी किशन रेड्डी जी, एनएसजी के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, देवियों एवं सज्जनों, आज यहां एनएसजी के 36वें स्थापना दिवस पर आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं भारत के माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कोविड महामारी के इस दौर में तथा हाल ही में आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के तत्काल पश्चात अपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस समारोह का मान एवं शोभा बढ़ाई और हमारी हौसला अफजाई की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र तेलंगाना से सांसद के रूप में चुने गए थे। इससे पूर्व में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधानसभा में 3 बार विधायक रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के फ्लोर लीडर के रूप में कार्य कर चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय ने
बचपन से ही नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिसकी प्रेरणा इनको लोकमान्य जयप्रकाश नारायण जी से मिली, जो आपातकाल एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के अग्रणी रहे थे। ये युवा कार्यकर्ता के रूप में वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बच्चों के प्रति इनके जुनून के कारण यूनिसेफ द्वारा माननीय महोदय को चाइल्ड फ्रेंडली विधायक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष के रूप में विश्व में आतंकवाद से लड़ने के लिए इनके द्वारा एक अराजनीतिक संगठन वर्ल्ड यूथ काउंसिल अगेंस्ट टेररिज्म का गठन किया गया। इस संगठन द्वारा नई दिल्ली में इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट टेररिज्म का आयोजन किया गया। इसमें 54 देशों के 193 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय द्वारा वाशिंगटन डीसी अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड विजन 2000 सम्मेलन में भी भाग लिया। मैं एनएसजी के अपने उन 19 बहादुर शहीदों को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने वीरता और बलिदान के परंपराओं को निभाया और देश की एकता और देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। एनएसजी का गठन 1984 में देश में सभी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक स्पेशल फोर्स के रूप में किया गया था। इस बल ने देश की काउंटर टेररिस्ट फोर्स के रूप में अपनी विशेष पहचान बना ली है। 36 वर्ष के इतिहास में 116 ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, जिसमें इस बल ने 60 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया है। अक्षरधाम, मुंबई, पठानकोट जैसे ऑपरेशंस में एनएसजी के बहादुर कमांडोज ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की आन बान और शान को सर्वोपरि रखा है। एनएसजी को अब तक 3 अशोक चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 4 शौर्य चक्र, 42 सेना मेडल, 17 विशिष्ट सेवा मेडल एवं 24 पुलिस मेडल बहादुरी के लिए तथा उच्च कोटि की सेवा के लिए 123 पुलिस सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। इस सदी में आतंकवाद एक जटिल व विश्वव्यापी समस्या बन गया है। आज आतंकवादियों की टैक्टिक्स बदल रही हैं। आतंकवादी संगठनों के पास अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध हैं। इसलिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए एनएसजी ने अपनी मोबिलिटी, ट्रेनिंग, वेपनरी एवं इक्विपमेंट में कई गुना वृद्धि की है। हम टेक्नोलॉजी और स्पेशलाइजेशन को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एनएसजी ने अपनी ऑपरेशन क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए पहली बार गुवाहाटी में गांडीव नाम से सिंगल सिटी मल्टी टारगेट अभ्यास किया है। एनएसजी द्वारा वर्तमान समय की सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप अत्याधुनिक हथियारों, उपकरणों और पहने जाने वाले गियरों की खरीद की जा चुकी है, जिससे यह हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट बलों के बराबर रह सके। क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए उनके 4000 से अधिक कार्यक्रमों में सुरक्षा प्रदान की गई और विभिन्न राज्यों में अति विशिष्ट व्यक्तियों को Z+ मोबाइल सुरक्षा कवच प्रदान किया गया। सीपीएफ द्वारा श्रीलंका के प्रधानमंत्री सुरक्षा डिवीजन के 21 कर्मियों को क्लोज प्रोटेक्शन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस संबंध में श्रीलंका के माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ट्रेनिंग की सराहना की थी। एनएसजी को आईबस इमीडिएट बैकअप सपोर्ट तैनाती के तहत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं विदेशी प्रतिनिधियों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेवारी दी जाती है और एनएसजी यह कार्य उत्कृष्टता के साथ कर रही है। एनएसजी राज्यों के विभिन्न सुरक्षा बलों की कार्य क्षमता व कैपेसिटी को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इससे आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ तुरंत समुचित कार्रवाई संभव हो पाएगी। हमने अपनी स्पेशलाइज्ड काउंटर टेरर टैक्टिक्स, बॉम्ब डिस्पोजल टेक्निक्स व K9 क्षमताओं को अपने साथी संगठनों एवं राज्यों के साथ साझा किया है। एनएसजी द्वारा राज्यों की काउंटर टेररिस्ट एवं काउंटर ईडी क्षमताओं की समीक्षा करने हेतु एक व्यापक अभ्यास किया गया, जिसके आधार पर राज्यों को हथियारों एवं उपकरणों की नवीनतम जानकारी दी गई।
ताकि वे अपने काउंटर टेररिस्ट फोर्सेस को तैयार कर सकें। हम सभी सुरक्षा बलों को आमंत्रित करते हैं कि वे हमारी आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं एवं संयुक्त अभ्यासों का लाभ उठाएं और देश की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभाएं। सेना अध्यक्ष जनरल एमएन नरवणे ने आतंकवाद से मुकाबला करने में एनएसजी की आतंकवादी विरोधी इकाई 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप की उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें सेना अध्यक्ष यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुई आतंकवादी हमले के उपरांत हमने कई क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार सुधार और अपग्रेडेशन किया है। किसी भी संभावित आतंकवादी हमले को त्वरित गति से माकूल जवाब देने के उद्देश्य से मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद तथा कोलकाता में एनएसजी हब स्थापित किए हैं। वर्ष 2016 में गांधीनगर रीजनल हब की स्थापना हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्वीकृति के पश्चात हमारा 5वां रीजनल हब भी कार्यरत हो गया है। एनएसजी ने ऑपरेशन ट्यूलिप के तहत श्रीनगर में अपना एक फंक्शनल हब भी स्थापित किया है। महोदय, आज देश के हर हिस्से में एनएसजी मौजूद है जो आवश्यकता पड़ने पर देश के किसी भी हिस्से को कवर कर सकती है। एनएसजी आज आधुनिक हथियारों एवं उपकरणों से सुसज्जित एक विश्व स्तरीय काउंटर टेरर फोर्स बन चुकी है। एनएसजी ने अपनी महत्वपूर्ण ऑपरेशनल जरूरतों को देखते हुए हमने कई अत्याधुनिक तकनीक जैसे रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, टेक्निकल आर्मर्ड रोबोट, ड्रोन्स, हबलेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, यूएवी डिटेक्शन रडार सिस्टम, माइक्रो यूएवी एवं एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी जैसी तकनीक हासिल कर ली है। हमने विभिन्न ऑपरेशनल कार्यों में पारंगत होने के साथ ही साथ सरकार द्वारा जताए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना को एनएसजी के सभी कार्मिकों तक पहुंचाने, वाटर हार्वेस्टिंग करते हुए जल शक्ति अभियान के तहत 40 सूखे कुओं को फिर से जल युक्त किया है। एनएसजी कमांडोज द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन में भाग लेते हुए 1 लाख केंद्रों सहित मानेसर स्थित परिसर में 2,50,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। मानेसर गैरिजन के आसपास स्थित अरावली पहाड़ी को फिर से हरा भरा करने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग से लगभग 100 एकड़ जमीन में पेड़ लगाए जा रहे हैं। इस वृक्षारोपण की खास बात अरावली पहाड़ी पर सघन वृक्षारोपण है, जिसे भविष्य में जंगल वारफेयर अभ्यास के काम भी लाया जा सकेगा। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगा कि एनएसजी पूर्णतया पेपरलेस ऑफिस के तहत काम कर रहा है। एनएसजी हेडक्वार्टर और मानेसर में स्थित सभी फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स, यूनिट्स एवं हब्स सभी ई ऑफिस से जुड़े हुए हैं। एनएसजी अपने कार्मिकों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। सभी कमांडोज के लिए बेहतर आवास की योजना तैयार की गई है। गृह मंत्रालय की स्वीकृति के पश्चात वर्तमान में 402 क्वार्टर्स तैयार किए जा रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय द्वारा 1 मार्च 2020 को रीजनल हब कोलकाता के राजारहाट में नव निर्मित परिसर का उद्घाटन किया गया और इसी समय परोक्ष रूप से मानेसर स्थित 102 क्वार्टर्स, रीजनल हब मुंबई के लिए 68 आवासीय क्वार्टर्स तथा रीजनल हब चेन्नई के लिए 64 आवासीय क्वार्टर्स का शिलान्यास भी किया गया। एनएसजी कोविड-19 महामारी के दौरान भी अपनी प्रचालनिक तैयारियों को जारी रखे हुए है। एनएसजी ने कोविड-19 महामारी से प्रभावी रूप से मुकाबला करने के लिए कार्मिकों के हित में व्यापक उपाय भी सुनिश्चित किए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान अपने कार्मिकों को इसके संक्रमण से बचाने के लिए प्रशिक्षण की नई विधियां अपनाई गई। अंत में एक बार फिर एनएसजी के 36वें स्थापना दिवस के इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि आपकी उपस्थिति से हमारे पूरे एनएसजी परिवार का मनोबल एवं मान बढ़ा है। आपकी गृहमयी उपस्थिति हमें यह विश्वास दिलाती है कि गृह मंत्रालय एनएसजी के निरंतर विकास में सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं
कि एनएससी सदैव अपने आदर्श सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स की प्राप्ति हेतु सदैव तत्पर रहेगा। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। जैसा कि आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड गत वर्षों से अपने मुख्य कार्य के साथ साथ पारिवारिक एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित परियोजनाओं में अपना विशेष सहयोग देता आया है। इनमें से ही एक है ग्रीन अरावली परियोजना। पृथ्वी की पहली संरचना अरावली की पहाड़ियां पिछले कुछ वर्षों से अपनी ऐतिहासिक सुंदरता खोने की ओर अग्रसर हुई हैं एवं इसमें पश्चिम से आने वाली गर्म हवाओं को रोकने की क्षमता भी कहीं ना कहीं कम हुई है, जो हमारे पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इसी कारणवश भारत सरकार ने हरित अरावली परियोजना की पहल की। इस योजना की प्रेरणा हमें माननीय गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी से मिली और उन्हीं के नेतृत्व में एवं आप सबके सहयोग से इस कार्य को संपादित किया गया। इस पूरे कार्य में जिन लोगों का विशेष सहयोग रहा है वह हैं फॉरेस्ट डिवीजन गुरुग्राम, ग्राम पंचायत नौरंगपुर एवं ग्राम पंचायत कोटा खंडेवला, श्रीमती वासवी त्यागी वन संरक्षक गुरुग्राम एवं श्रीमती राधिका आनंद ग्रीन एम्बेसडर फॉर एनएसजी सीईओ प्लांटोलॉजी। इस संपूर्ण ग्रीन अरावली की कार्रवाई आज एक चलचित्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। ये हैं देश की सर्वश्रेष्ठ काउंटर टेररिज्म फोर्स के ब्लैक कैट कमांडोज, हमेशा चुस्त और बैटल रेडी। आज भी ये किसी मिशन पर जा रहे हैं, एक ऐसा मिशन जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद की है। 80 के दशक से एनएसजी अरावली की इन्हीं पहाड़ियों के आंचल से कई वीर गाथाएं लिखता आ रहा है। एनएसजी के कई उसकी ध्यान रखना है, बाद में वो हमारा ध्यान रखेंगे। एक बार वृक्ष को हमसे बड़ा कर दीजिए, तब तक आप उसका ध्यान रखिए, वो पीढ़ियों तक हमारा ध्यान रखेंगे। स्व प्रेरणा से ओतप्रोत
एनएसजी के बहादुर कमांडोज ने इस पूरे अभियान का सफलतापूर्वक संचालन किया है। अभियान को गति देने हेतु एनएसजी के डायरेक्टर जनरल का व्यक्तिगत श्रमदान सभी अधिकारियों एवं कमांडोज के लिए विशेष प्रेरणादायक रहा। कहा जाता था कि अरावली रेंज में किक्कर के अलावा कोई दूसरा पेड़ नहीं लग सकता। ये इतना टफ टास्क होने के बाद हमने यहाँ पे 8 से 10 वैरायटी के पेड़ जैसे पीपल, बरगद, नीम, शीशम, पहाड़ी पपड़ी, रोंज और कुछ तरह की वैरायटी हमने यहाँ पे लगाई हैं। इन पौधों को हमने अच्छे से सुबह शाम पानी देना, खाद डालना, देखभाल करना, इनको लगाया है और ये साबित किया है कि अरावली रेंज में किक्कर के अलावा कौन सा दूसरा पेड़ नहीं लग सकता। हर पेड़ लगाया हमने, हर पेड़ हमारा लगा है। हमने बहुत सारे पौधे लगाए हैं, उनकी सुरक्षा जमा करने के लिए यहाँ चेक डैम बनवाना। अरावली की पहाड़ियों से कई प्राकृतिक नालों के माध्यम से आने वाले बरसाती जल को एकत्रित करने हेतु विभिन्न स्थानों पर 9 चेक डैम बनाए जा रहे हैं। ये छोटे चेक डैम न केवल ग्राउंड वाटर रेस्टोरेशन में मददगार होंगे, बल्कि मिट्टी के कटाव की रोकथाम भी करेंगे। ग्रीन अरावली कैंपेन के तहत एनएसजी के मानेसर स्थित कैंपस और आसपास के करीब 100 एकड़ इलाके में लाखों पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। सभी अधिकारी वृक्षारोपण को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देकर कमांडोज के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इसके अलावा एनएसजी के रीजनल हब्स चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता भी पीछे नहीं है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वहां भी हजारों पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। सुंदर अरावली, हरित अरावली की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से एनएसजी ने अपने मानेसर स्थित कैंपस के साथ तकरीबन 100 एकड़ भूमि पर बहुत ही बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का एक अभियान शुरू किया है, जिसे भविष्य में जाकर जंगल वॉरफेयर एक्सरसाइज के काम में भी लाया जा सकेगा। एनएसजी ने इस वर्ष 2.5 लाख से ज्यादा वृक्ष लगाने का भी संकल्प लिया है। यह वृक्ष मानेसर के अलावा चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद एनएसजी हब्स में भी लगाए जाएंगे। मिशन अरावली को सफल बनाने के लिए एनएसजी ने कई तरीके अपनाए हैं, जिसमें जापानी मियावाकी टेक्निक भी शामिल है। ये वन रोपण की पद्धति है, जिसमें छोटे क्षेत्र में घने रूप से पौधे एक दूसरे के निकट रोपे जाते हैं, जो साधारण पौधों की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। इसके अलावा पौधों में पानी की कमी ना हो, इसलिए मटकों की मदद से ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था भी की गई है। इसमें पौधों के साथ मटकों को भी जमीन में गाड़कर उसमें पानी भर देते हैं। धीरे धीरे पानी जमीन में रिसता रहता है। इनके अतिरिक्त पौधों में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा निर्मित हाइड्रोजेल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हाइड्रोजेल अपने कुल वजन का 350 से 450 गुना ज्यादा पानी सोख सकता है और मिट्टी के सूखने पर नमी की मात्रा को बढ़ाता है। इस पूरे इलाके में स्थानीय वन विभाग की सलाह से लोकल पेड़ पौधे उगाए जा रहे हैं। मुश्किल जगह इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे का सॉइल अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ज्यादा करके पथरीली जमीन है और सॉइल की अगर हम लोग देखें तो लगभग 6 इंच के बाद नीचे सॉइल नहीं है। पौधे के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है अपने आप को ऐसे क्षेत्र में एस्टैब्लिश करना, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी भी कमी है यहाँ के जो सॉइल है, और सॉइल इटसेल्फ जो है वो काफी गहरी नहीं है। और जो तीसरा जो इसमें चीज आती है पानी, तो पानी की भी जो मात्रा है वो क्या नाम है, मिट्टी के अंदर तो है ही नहीं, जो भी आपको मिलेगा वर्षा से ही जल मिलेगा। तो इसलिए ये जो एरिया है वो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है पौधारोपण करने के लिए। एनएसजी के शूरवीरों के साथ उनका परिवार भी देश की हर चुनौती में कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। वृक्षारोपण अभियान में भी कमांडोज के परिवार के सदस्य बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
हमें सिर्फ अरावली हिल्स ही नहीं, सारे इंडिया को ग्रीन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी को पता है ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया। और आने वाले टाइम में जब तक हम लोग खुद प्लांटेशन नहीं करेंगे, हम अपनी जनरेशन को मुझे नहीं लगा कुछ सिखा पाएंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम ये काम करें, तभी हमारी जनरेशन सीखेगी। पहले किकरी के पेड़ थे, अब जब से एनएसजी ने अपना प्रोग्राम चालू किया है तब से तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। इससे वायु प्रदूषण कम होगा, हमारे बच्चे खुली हवा में आगे सांस ले पाएंगे। इससे एनएसजी अरावली में बसे आसपास के गांव नवरंगपुर व कोटा खंडेवला के लोगों के साथ मिलकर भी वृक्षारोपण का काम कर रहा है। इन प्रयासों से दूसरे गांव वाले भी काफी उत्साहित हैं और वो भी ग्रीन अरावली कैंपेन में हिस्सा लेना चाहते हैं। एनएसजी ने मेरे गांव नवरंगपुर साथ मिलके हमारे गांव पीर पहाड़ी पे पेड़ पौधे लगाए हैं, जिससे हम बहुत खुश हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्ग बहुत अच्छे इसका विवरण दे रहे हैं, बहुत बढ़िया किया एनएसजी ने। मेरे गांव कोटा खंडेवला में एनएसजी की साइड से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मेरे गांव वाले भी उनका सहयोग कर रहे हैं। इससे एक तो पर्यावरण शुद्ध होगा और इससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको भी इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां कम होगी। मिशन चाहे आतंकवाद से सुरक्षा का हो, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने का हो या बंजर अरावली की पहाड़ियों पर पेड़ पौधे उगाने का हो, फौलादी इरादे रखने वाले एनएसजी के कमांडोज के लिए कोई भी चुनौती नामुमकिन नहीं। अरावली की इन पहाड़ियों को हरा भरा बनाने का ये संकल्प हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इतनी टफ टेरेन में पौधा लगाना और उसको सरवाइव कराना सिर्फ एनएसजी ही कर सकता है, क्योंकि एनएसजी जो है ये सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है हमारे देश की। ये अगर देश को संभाल सकते हैं तो पौधा संभालना तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। वृक्षारोपण अभियान एक चुनौती है जिसे पूरा करने के लिए देशवासी, सरकारी संगठन, एनएसजी और एनजीओ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। आसपास के गांव की मदद और जवानों के बुलंद हौसलों के साथ एनएसजी मिशन अरावली के लिए प्रतिबद्ध है। देश की सुरक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले एनएसजी के कमांडोज को पूरा देश नमन करता है। घोर प्रशिक्षण करके हमने तन को लोहा कर डाला, लहू मांस की जगह तन में फौलादों को भर डाला। हर कर्तव्य निभाने का संकल्प अपने हृदय में रखते हैं, अपना तन मन जीवन सारा राष्ट्र नाम ही कर डाला। एनएसजी के बहादुर कमांडोज ने देश में हुए विभिन्न आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। चाहे 2008 का मुंबई हमला हो या फिर पठानकोट हमला, आतंकवादियों ने हमेशा मुंह की खाई है। इसी शारीरिक कुशलता एवं मानसिक प्रबलता को आप इस वीडियो के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। गंभीर से गंभीर हालातों में कौशलपूर्ण फायरिंग, ऊंची से ऊंची इमारतों से एब स्लिंगिंग जैसी भयप्रद कार्रवाई, बॉम्ब डिस्पोजल, हमारे कमांडोज हर क्षेत्र में कुशल है। स्काई मार्शलिंग ऑपरेशंस, एंटी हाईजैकिंग जैसे स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस में हम निपुणता रखते हैं। महिला कमांडोज का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। एनएसजी की जेड प्लस सिक्योरिटी कई सालों से हमारे वीआईपीज को उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान करते आई है। हमारे बहादुर कमांडोज ने एवरेस्ट की दुर्गम चोटी पर भी परचम लहराया है। जब जब गौरव गाथा का यशगान सुनाया जाएगा, तब तब इन 19 वीरों का मान बढ़ाया जाएगा। जिन वीरों ने प्राण दान दे राष्ट्र संजोए रखा, रण में प्रखर वेग से उतरे लहू शत्रु का चक्का। जिन वीरों का उदित सूर्य सा तेज गगन में छाया, जिन वीरों ने राष्ट्रभक्ति प्राणों से श्रेष्ठ बताया। जिन वीरों ने पर्वत भी नाखूनों से थे काटे, छत विछत हो लड़े शत्रु से सिर बैरी के काटे। उन वीरों की स्मृति में निज शीश झुकाया जाएगा, जब जब गौरव गाथा का यशगान सुनाया जाएगा। राष्ट्र इन शूरवीरों के बलिदान को अनंत काल तक याद रखेगा। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होंगे। देश के लिए लड़ते हुए, हमारे लिए लड़ते हुए
ब्लैक कैट कमांडोज का सिर्फ एक ही मूल मंत्र रहा है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपने शहीदों के परिवार को हर वर्ष सम्मानित किया है। हर साल की तरह इस साल हमारे शहीदों के परिवार हमारे बीच कोविड-19 की वजह से उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन इस परंपरा को निभाने के लिए उन्होंने रिकॉर्डेड वीडियो द्वारा हम सब के लिए बधाई संदेश भेजा है, जो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। नमन करेगा राष्ट्र सदा उन बलिदानी परिवारों को, जिनके बेटे रहे मिटाते भारत के गद्दारों को। मिलकर सदा प्रेरणा ले हम उन वीरों के परिजनों से, जो अंत सांस तक रहे चलाते भारत के पतवारों को। नमस्कार, मैं मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के पिता उन्नीकृष्णन हूं। सबसे पहले मेरे और मेरी पत्नी की तरफ से एनएसजी को अपनी 36वीं स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। एनएसजी हर साल स्थापना दिवस पर अपने शहीदों को याद करते हैं एवं उनके परिवारों को सम्मानित भी करते हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह पर हमें विशेष गर्व है कि अपने सेहत पर परवाह न करते हुए भी वे हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अंत में हमारे देश की इज्जत, संपत्ति और गौरव पर जागरूक रहने वाले सभी एनएसजी कमांडो को आगे भी नए बुलंदियों को हासिल करने का आशीष देता हूं। जय। नमस्कार, मैं मनोज कुमार यादव, पुत्र शहीद सूबेदार सुरेश चंद्र यादव अशोक चक्र, जिन्होंने ऑपरेशन वज्र शक्ति में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। मैं एनएसजी के 36वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को सादर नमन करता हूं तथा शुभकामनाएं देता हूं। किसी भी व्यक्ति का इस प्रकार से अपने परिवार को छोड़कर जाना बहुत बड़ी क्षति होती है, क्योंकि अकेले व्यक्ति के पीछे परिवार को संभालना बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन साथ ही उसके उस बलिदान का पूरे एनएसजी परिवार के द्वारा शहीद सम्मान दिवस के रूप में याद किया जाता है। हमें और भी गौरवान्वित महसूस कराता है। मैं अपने गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद करते हुए इस उपलक्ष्य पर हमसे जुड़ने की कोशिश की। आपके द्वारा दिए गए इस सम्मान का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। नमस्कार, मैं विनीता बिष्ट, हवलदार शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट की धर्मपत्नी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मुंबई में 26/11/2008 को एक दिल दहलाने वाला आतंकी हमला हुआ था। मैं हमारे बीच एनएसजी कमांडो ऑपरेशन ब्लैक टर्नाडो का हिस्सा मेरे हस्बैंड भी थे, जो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मैं अपने एनएसजी टीम का दिल से सम्मान करती हूँ कि वो हर साल हमारे शहीदों को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनके काम की सराहना करते हुए हमारे देश की पूर्व राष्ट्रपति ने उनको 2009 में अशोक चक्र से उनको नवाजा गया। यह बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा और इसी के साथ मैं भारत के सभी वीर जवानों का को सलाम करती हूँ। मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर, जो मिट गया वतन पे, मैं वो शहीद हूँ। नमस्कार, मैं श्रीमती लीला भंडारी, एनएसजी कमांडो शहीद सुरजन सिंह कीर्ति चक्रा के परिवार से हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को एनएसजी के 36वें स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। एनएसजी के उन सभी वीर शहीदों में से कमांडो सुरजन सिंह भंडारी गुजरात के अक्षरधाम मंदिर ऑपरेशन में शहीद हुए थे, जिसमें इस परिवार को काफी दुख पहुंचा था,
लेकिन इसके साथ ही उनके सर्वोच्च बलिदान पे एवं बहादुरी पे हमें गर्व है। हमें इस बात का भी गर्व है कि एनएसजी हर साल अपने स्थापना दिवस पे सभी शहीदों को याद करते हुए उनके परिवारों को भी सम्मानित करते हैं, जिससे हमें काफी गौरव महसूस होता है, जिसके हम आभारी हैं। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस उपलक्ष्य पर हमसे जुड़ने की पूरी कोशिश की। आपके इस सम्मान के हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद। गीत लिखा है उन वीरों का जो बलिवेदी हर्ष चढ़े। परिचय ये भारत के वीरों का ही है, इसको पूरा भारत वर्ष पढ़े। बस इतना सा लक्ष्य समाहित है इस गौरव गाथा में, वीरों को पूरा देश पढ़े और वीरों का वंश बढ़े। एनएसजी के 35 साल के गौरवपूर्ण इतिहास को एक शौर्य गाथा के रूप में लिपिबद्ध किया गया है। हमें उम्मीद है कि यह गाथा हमारे शूरवीरों की कुर्बानी को उजागर करके आप सबको प्रेरित करेगी। इस गाथा में कई ऑपरेशंस जैसे ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो मुंबई, ऑप वज्र शक्ति अक्षरधाम मंदिर गुजरात, ऑप तंगु सुरक्षा पठानकोट का विवरण है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय श्री जी किशन रेड्डी से आग्रह करता हूं कि वह शौर्य गाथा का विमोचन करें। महोदय। देवियों एवं संजनों, मंच की दाईं ओर शौर्य गाथा। धन्यवाद श्रीमान। हर साल स्वतंत्रता एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एनएसजी कमांडो को उनकी उत्कृष्ट से श्री राकेश कुमार ग्रुप कमांडर। श्री विनोद टोपो ग्रुप कमांडर। श्री सचिन मित्तल X-13 SRG, now Commandant 4 ITBP। श्री राजेश कुमार लांगे 2IC 26 स्पेशल कॉम्पोजिट ग्रुप मुंबई। श्री अशांग बंग मितई गंबा मितई टीम कमांडर ट्रेनिंग सेंटर। ASI नीलम कुमार X-13 SRG, now 10th बटालियन सशस्त्र सीमा बल।
धन्यवाद श्रीमान। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी से आग्रह करता हूं कि वह इस सभा को संबोधित करें। श्रीमान। यहाँ उपस्थित आदरणीय डायरेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड श्री सुरजीत सिंह देशवाल जी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के वरिष्ठ अधिकारीगण, एनएसजी के कमांडोस और उनके परिवारजन और एनएसजी के चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और गांधीनगर के रीजनल हब से जुड़े हुए सभी कमांडोस और अधिकारीगण, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मीडिया पर्सन्स, कोविड-19 के महामारी के प्रहार के समय आज अपना नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर आपके बीच में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गर्व एहसास हो रहा है। 1984 में केंद्र सरकार ने एक फेडरल कंटीजेंसी फोर्स का बनाने का निर्णय लिया था, जिसमें हाईली मोटिवेटेड, हाईली स्पेशलाइज्ड और स्पेशली इक्विप्ड एंड वेल ट्रेन्ड कमांडोस हो, जो आतंकवाद के विभिन्न रूपों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हो। इस तरह एनएसजी का स्थापना किया था। मित्रों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत अनादिकाल से वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, जिसका अर्थ है पूरा विश्व एक ही परिवार है। हम कभी भी किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर कोई भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता तो हम निर्णायक रूप से उचित कार्रवाई करने में भी सक्षम है। धर्म का पालन करने का मतलब यह नहीं है कि हम निष्क्रिय बैठेंगे। इसका मतलब है कि खुद को शत्रु से बचाना एनएसजी ताकत का एक ऐसा स्तंभ है जो इसी धर्म को इंप्लीमेंट करता है। एनएसजी एक टास्क ओरिएंटेड फोर्स है, जिसके दो मेन कंपोनेंट्स है, स्पेशल एक्शन ग्रुप जिसमें आर्मी के जवान भी शामिल है, और स्पेशल रेंजर ग्रुप जिसमें सेंट्रल आर्मी पुलिस और स्टेट पुलिस फोर्सेस के जवान भी शामिल है। मित्रों, इस वर्ष हम कोविड-19 के महामारी से लड़ रहे हैं। ऐसे समय पे अपने आप को बचाते हुए ऑपरेशनल वर्क के लिए तैयार रहना एक चुनौती है। मुझे यकीन है कि एनएसजी जैसे टास्क ओरिएंटेड फोर्स, कमिटेड, वेल डिसिप्लिन संस्था इस स्थिति से निपटने के लिए क्षमता रखती है। एनएसजी पर पूरा देश का गर्व का करते हैं। इसका मूल कारण हर पर वार परिस्थिति, हर चुनौती में देश की सेवा करने की आपकी प्रतिबद्धता भावना है। इस
36 इयर्स में इस गौरवपूर्ण इतिहास में जो भी कार्य आपको सौंपा गया वह अपने पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाया है। एनएसजी बहुमुख प्रतिभा की धनी है, चाहे वो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हो, प्रोक्सिमिटी सिक्योरिटी हो, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समारोह का सुरक्षा प्रदान करना हो या बॉम्ब डिस्पोजल ऑपरेशन हो, आप सभी कार्यों में निपुण है, कमिटमेंट के साथ जिम्मेदारी निभाते हैं। एनएसजी का उल्लेख हर भारतीय दिल में एक विशेष भाव पैदा करते हैं। एनएसजी केवल एक संगठन नहीं है बल्कि देशभक्तों की एक टीम है जिसका दृढ़ विश्वास भारत की ओर सभी भारतीयों के जीवन की रक्षा करने का। हालांकि एनएसजी के वीरता भरे ऑपरेशन के कई उदाहरण हैं। दो घटनाओं के मेरे दिल में इस वक्त याद आते रहते हैं। सितंबर 2002 में अहमदाबाद में आकर आतंकवादियों के द्वारा अक्षरधाम मंदिर पर हमले से संबंधित है, जिसमें 30 लोग शहीद हुए थे। एनएसजी को अहमदाबाद बुलाया गया था। जब एनएसजी के कमांडोस अहमदाबाद पहुंचे और एयरपोर्ट से अक्षरधाम मंदिर की ओर बढ़ रहा था, शहर के हजारों लोग उन्होंने जिस तरह का एयरपोर्ट से लेकर अक्षरधाम मंदिर तक रोडों के दो साइड खड़ा होकर आप लोगों का स्वागत किया था और जिस आत्मविश्वास के साथ अभिवादन किया, वहां उस विश्वास का उदाहरण है जो लोगों का प्रति एनएसजी में है। दूसरा घटना नवंबर 2008 के आतंकवाद के हमले के दौरान मुंबई में एनएसजी के ऑपरेशन से संबंधित है। एनएसजी गार्ड्स ने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से वीरता का प्रदर्शन हुए, बंधकों को बचाया और आतंकवादियों को मार गिराया। वे चित्र आज भी राष्ट्र की कलेक्टिव मेमोरी है, ताजा है। मुझे आज भी याद है कि जैसे जैसे मैं टीवी पर एनएसजी का उन तस्वीरों को देख रहा था, मेरे दिल में उनकी वीरता की प्रतिभाव ही जा रहे हैं। मित्रों, भारतीयों का यह विश्वास आपके लिए आशीर्वाद तरह है। यह विश्वास आपकी प्रेरणा है। यह विश्वास है आपकी प्रेरणा का निरंतर स्रोत है। यह विश्वास है जिसमें आपको केवल निरंतर बनाए रखना चाहिए, बल्कि अपने कौशल को लगातार बढ़ाते हुए इस और भी विकसित करना चाहिए। यह विश्वास है जो आपको सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी विजयी बनाता है। एनएसजी आज केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक जुनून है और एक भावना है जो भारतीयों के दिल में छू जाती है। एनएसजी ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा सभी ड्रिल्स की मूल रूप से समीक्षा एवं संशोधन करते हैं। करीब क्लोज प्रोटेक्शन सीपीएफ का गठन किया। सुरक्षा पाने वाले व्यक्तियों को इसे सराहा है। यहां हम सबके लिए गर्व की बात है कि एनएसजी आज विश्व की अत्यंत आधुनिक हथियारों का और उपकरणों से सशक्त है और आपकी गिनती विश्व की जानी मानी काउंटर टेरर फोर्स में की जाती है। सारी दुनिया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है। इसके कारण आतंकवाद भी नया शस्त्रों के उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में आपको न सिर्फ टेक्निक्स में बल्कि वेपन नॉलेज, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में भी उससे 10 कदम आगे रहना है। इसी दिशा में आपने जो मोबिलिटी, सर्वेलेंस, फायर पावर, काउंटर यूएवी कैपेबिलिटीज जैसी क्षमताएं हासिल की हैं। आपका संगठन न केवल खुद आगे बढ़ रही है, बल्कि देश की बाकी सुरक्षा बलों को वर्किंग कैपेसिटी में भी बढ़ोतरी कर रही हैं। यह कदम अत्यंत प्रशंसनीय है। एनएसजी ने देश के विभिन्न सुरक्षा बलों की स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिस्ट ट्रेनिंग देने में अहम भूमिका निभाए हैं।
आपकी बॉम्ब डिस्पोजल और K9 ट्रेनिंग और कटिंग एज ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से सुरक्षा बलों ने बहुत लाभ उठाया। यहां न केवल राष्ट्र की सेवा उदाहरण है, अपितु राष्ट्र निर्माण का भी उज्जवल संदेश है। एनएसजी जैसे फोर्स के लिए ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके विदेश में भी ट्रेनिंग प्राप्त करना अनिवार्य है। जो एक्सपोजर आपको दूसरे देशों के स्पेशल फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग करने से मिलता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार इसमें पूरा सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार है। मुझे यह जानकर भी अत्यंत प्रसन्नता हुई, एनएसजी ऑपरेशनल कार्यों के साथ साथ सरकार के द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कार्यों जैसे कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई, फिट इंडिया मूवमेंट और स्वच्छ भारत अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और अभी डीजी साहब ने बहुत कुछ उदाहरण आप जो सरकार का और एनजीओ एक्टिविटीज में लोगों का सेवा करने में भी आप लोगों का जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भारत सरकार के स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने प्रयासों में एनएसजी द्वारा फरवरी 2020 को आयोजित 28th इंटरनेशनल एनएसजी सेमिनार का भी एक बहुत ही सराहनीय कदम है था। मुझे यहां बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि जिसमें मैं भी उपस्थित था। आप उन कैंपस में एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट जैसे हरित अरावली, अभी हम एक अच्छे वीडियो एनएसजी के द्वारा तैयार किए सो हम देख चुके हैं। जैसे हरित अरावली, सोलर पावर प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रही हैं। मुझे यह जानकारी भी अत्यंत प्रसन्नता होती है कि आपका कैंपस प्लास्टिक फ्री भी है। आपके मानव सेवा के लिए विभिन्न प्रकारों का कदम उठाए हैं, जैसे गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, या दिव्यांग और मानसिक रूप से कम और बच्चों को मार्गदर्शन देना, प्रेरणा स्कूल का स्थापना करना, फिर एनएसजी के वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा महिलाओं का विकास करना, वो यहाँ सब कदम एनएसजी का मानवीय रूप का दर्शाता है। आपके द्वारा उठाए गए नवनीतम कदम जैसे ऑटोमेशन, एडवेंचर स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो या विभिन्न उपायों के द्वारा कमांडोज का भी जीवन शैली में उन्नति हो, सभी सराहनीय है। मैं एनएसजी के उन 19 वीरों को सादर नमन करता हूं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाने रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। आज इन वीरों का सम्मानित करते हुए शौर्य गाथा पुस्तक का विमोचन करते हुए मुझे बहुत गौरव महसूस हुआ है। मैं उन सब कमांडोस, उनके और उनके परिवारों को बहुत बहुत प्रेरणादायक बधाई देता हूं जिन्हें आज मेडल से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विजनरी गाइडेंस और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का लीडरशिप में केंद्र सरकार नेशन फर्स्ट के दृढ़ संकल्प के साथ काम करती है। एनएसजी भी इस विश्वास को एग्जीक्यूटिव कर रही है। सरकार पिछले अनुभवों को और भविष्य के चुनौतियों को आधार पर एनएसजी को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वहां अत्याधुनिक टेक्निकों को और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में सक्षम हो सके, ताकि एनएसजी फास्टेस्ट पॉसिबल तरीके से सीन ऑफ एक्शन तक पहुंचने में सक्षम हो पाए। मित्रों, मैं एनएसजी महानिदेशक और उनके टीम को सबको इस उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सबको यहां भी विश्वास दिलाता हूं कि सरकार हमेशा आपके साथ है और भविष्य में भी आपके द्वारा की जाने वाली हर पहल में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। मित्रों, आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर आपको, आपके परिवारों को फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओर से
देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की ओर से और सारी देश के जनता की ओर से मैं शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। मेरे वाणी विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड श्री सुरजीत सिंह देशवाल आईपीएस से अनुरोध करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्रीमान। धन्यवाद श्रीमान। अंत में मैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के आईजी ऑपरेशंस मेजर जनरल वीएस रानाडे से अनुरोध करता हूं कि मुख्य अतिथि महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रीमान। धन्यवाद। सुप्रभात। माननीय श्री जी किशन रेड्डी, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, एनएसजी के महानिदेशक श्री सुरजीत सिंह देशवाल आईपीएस, सैन्य असैन्य बल, अतिथिगण, मीडिया के सहयोगी मित्र, ऑनलाइन जुड़े सभी श्रोतागण एवं मेरे बहादुर कमांडोज, एनएसजी के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मिलित होने के लिए समस्त एनएसजी परिवार की ओर से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आप सबका यहां होना हम सब के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान की बात है। इस पावन अवसर पर मैं एनएसजी के शहीदों के परिवारों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हम सब के लिए वीडियो संदेश भेजा और हमारा हौसला अफजाई की। इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए विभिन्न बलों के समस्त रैंकों को का आभारी हूं, जिन्होंने इस दुर्गम समय में भी हमारा साथ निभाया। इस भागीदारी से हम देश के निर्माण एवं सुरक्षा का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। ग्रीन अरावली परियोजना में हिस्सा लेने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भागी बनकर इस परियोजना को सफल बनाने वालों को मेरा सादर अभिनंदन। गृह मंत्री के नेतृत्व में किया हरित अरावली परियोजना आने वाले कई दशकों को पूरे देश के लिए एक उदाहरण का मापदंड प्रस्तुत करेगी। यहां पर आए मीडिया कर्मियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमेशा एक मजबूत स्तंभ से रूप में देश में अपना एक योगदान दिया है। मैं एनएसजी के सभी रैंकों को शाबाशी देता हूं, धन्यवाद देना चाहूंगा और आज के कठिन समय में भी उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत लगन से इस समारोह का सफल बनाया। अतः एनएसजी आपसे यह वादा करती है कि हम सदैव आपकी और देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और देश की अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने से पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हिंद, जय भारत।